साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस विचारक वरुण पुरोहित जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अभिमन्यु सिंह राजवी बीजेपी नेता हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ओम सैनी जी, हालिया घटनाक्रम से शुरुआत करता हूं। ओम सैनी जी, आपको याद होगा निकाय चुनावों के वक्त एआईसीसी की कमेटी आई और कई कांग्रेस के लीडर्स विधायकों ने दबी जुबान में और कुछ ने मुखर होकर यह कहा कि उनको क्या पता गली मोहल्लों में किस तरह की स्थिति है। ये जो बयान है गुलाम नबी आजाद का, उसका ये ताजा एग्जाम्पल हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वप्निल। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान की जिसमें राइट लेफ्ट सेंटर गरीब अमीर सब एक साथ काम करते रहे हैं और चिट्ठियां भी लिखते रहे हैं। और लेकिन उनका जो सिरमौर होता था, चाहे गांधी रहे हों, चाहे नेहरू रहे हों, चाहे जो भी आजकल आला कमान हो, वो सिरमौर हमेशा चीजों को नियंत्रित करता रहा है। उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अब गुलाम नबी जो बोल रहे हो बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि विलासिता का इस कदर दौर दौरा प्रारंभ हो गया कांग्रेस पार्टी में, जो एक वक्त में कांग्रेस में नहीं हुआ करता था या होता था, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई। भारतीय जनता पार्टी इसलिए पैदा हुई थी कि कांग्रेस एक अलग स्वरूप में नजर आती थी और बड़ा विलासी सारा सिलसिला था, तो सबको साथ लेके चलने वाली बात नहीं थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आई। लेकिन वही चीज हम भारतीय जनता पार्टी में भी देख रहे हैं। तो आज जो कुछ नाराजगी है, सचमुच में गुलाम नबी आजाद जैसे नेता को अगर खुल करके यूं बोलना पड़े तो आश्चर्य इसलिए होता है कि जिनका सीधा संवाद आला कमान के साथ में है, वो सामने क्यों प्रकट कर रहे हैं इन सब बातों को। जिनका सीधा संवाद है वो 23 नेताओं के साथ मिलकर चिट्ठी लिखते हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 चिट्ठियां, लेकिन एक भी जवाब उस पर रिटर्न नहीं आता। और ऐसे में सवाल तो ये बहुत आसानी से बन जाता है कि कांग्रेस की फाइट असल में बीजेपी से है या कांग्रेस से खुद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सिलसिला बन रहा है, या तो जो नेतृत्व कर रहा है कांग्रेस पार्टी का, उससे आप नाराज होकर के स्पष्ट रूप से अपने आप को अलग कर लीजिए। जैसे संगमा और प्रमार और एक वक्त में जब ये जो इस पार्टी की रचना हुई थी और चिट्ठी लिख करके उन लोगों ने अपने आप को अलग किया था और एक अलग बात कही थी, ऐसा आप कर नहीं रहे हैं। आप सिर्फ आलोचना कर रहे हैं और आलोचना करने के लिए अपने प्रतिपक्ष को, अपने जो विपरीत खेमे को मौका दे रहे हैं कि वो आप पे आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, और आला कमान खामोश रहता है, ये आश्चर्यजनक है। आला कमान को ऐसे लोगों को या तो अनुशासित तरीके से अनुशासित करना चाहिए, दल से बाहर करना चाहिए, या फिर दल के अंदर रखते हुए इनको कहा नियंत्रित क्या करना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं खामी तो है। नहीं तो अगर इतिहास अपने आप को दोहराता है तो एक सवाल ये भी है, ओम सैनी जी मैं आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल ये भी फिर बन जाता है कि क्या हम स्प्लिट इन वेटिंग देख रहे हैं? क्या पार्टी एक बार फिर बिखराव से या टूट से गुजरने वाली है? एक बार पहले पार्टी टूटी और दूसरे धड़े में बटी, क्या उसी स्थिति की आहट इन बयानों में दिखाई देती है? मैं इस सवाल के साथ ओम सैनी जी आपके पास आऊंगा। वरुण पुरोहित जी, एक के बाद एक कांग्रेस के ही लीडर्स ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में आंतरिक डेमोक्रेसी जैसा आप लोग कहना चाहते हो वो है, सबको बोलने का अधिकार है, मान लिया, इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है, लेकिन बार बार कल्चर पर अगर सवाल उठा रहे हैं तो इससे पता क्या लगता है? स्वप्निल जी, ग्रास रूट वर्कर होने के नाते में गुलाम नबी आजाद साहब के बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। इस समय जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी बीमार हैं, उस समय बार बार ऐसे पत्र लिखना बिल्कुल निंदनीय है। अगर आपको नैतिकता के आधार पर सीडब्ल्यूसी के आप मेंबर बने हुए हो, दूसरी कमेटियों के मेंबर बने हुए हो, आप पहले उनसे दूरी बनाते, इस्तीफा देते, उसके बाद कार्यकर्ता का मुखौटा उतारते। आप कार्यकर्ता का मुखौटा चढ़ाना चाहते हो। आप देखिए 10 साल से एक भी कार्यकर्ता अगर मिल पाया हो गुलाम नबी आजाद साहब से, जो चमचे चापलूस उनके खुद के वो भलाई मिल रही हो, तो वरुण जी गार्ड लगा रखे कोठी में अपने, किसी को घुसने नहीं देते। आज इनका राज्यसभा का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, राज्यसभा सीट समाप्त हो रही है। वरुण जी, तो मलाई खा के 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मलाई खाने को नहीं मिल रही है, इसलिए ऐसी बातें उठा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं। वरुण जी, मेरी बात तो सुनिए, आप जो बोल रहे हैं उसी से जुड़ा सवाल है। आपने कहा कि सोनिया जी बीमार है, इनको शर्म आनी चाहिए कि एक के बाद एक लेटर्स लिख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सोनिया जी बीमार है और वो लेटर्स नहीं पढ़ पा रही तो वो पार्टी कैसे संभाल रही हैं? उनको छुट्टी लेनी चाहिए,
किसी और को बिठाना चाहिए? सीधा सा सवाल है। मैंने इस्तेमाल नहीं किया, पार्टी बिल्कुल संभाल नहीं, ये क्या कर रहे हैं फिर? ये क्या कर रहे हैं? ये इतने सालों से 10 साल से कोई कार्यकर्ता से मिले नहीं है। मैं आपको बताऊं, गैंग ऑफ वॉसेपुर पिक्चर आई थी ना, जैसे गैंग ऑफ बर्बादपुर है कांग्रेस पार्टी के लिए। अच्छा, तुरंत जो अभी मैं आपको बताऊंगा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की गलती हुई। राहुल गांधी जी की गलती ये है कि इन लोगों को प्लेटफॉर्म यूज करने देते हैं। 6 महीने तक ये इसी तरह करते रहेंगे, फिर दूसरी पार्टी में जाके कोई ना कोई पद प्राप्त कर लेंगे। प्रियंका गांधी की गलती ये है कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर संभाल नहीं रही है। उनको राष्ट्रीय स्तर पर कमान सामान लेनी चाहिए। ऐसे लोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इनका ग्रास रूट पे कोई लेना देना नहीं है। अभी आप कपिल सिब्बल जी की बात कर रहे थे, बहुत बड़ी वरिष्ठ वकील हैं, मैं वकील हूं। एक एथिक्स के नाते मुझे उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता कब रहे भाई? आपके जब से कांग्रेस पार्टी में आए हैं, कांग्रेस पार्टी में पदों का मलाई खा रहे हैं ये लोग। कांग्रेस में गैंग बना के बैठ गए दिल्ली के अंदर। आज गुलाम नबी आजाद। वैसे देखिए वरुण जी, बहुत सिंपल सी बात है कि ठीक है, आप जितने तमाम नाम ले रहे हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ता कब रहे? प्रियंका गांधी की क्वालिफिकेशन ये थी कि वो रायबरेली और अमेठी संभालती थी, लेकिन अब पूरे देश को कांग्रेस की ओर से संभाल रही हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बात भी आ गई है। मैं अभिमन्यु जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? राष्ट्रीय स्तर पे कमान सामान लेने बिल्कुल की पार्टी। अभिमन्यु जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? कोई लेना देना नहीं है। अभी आप कपिल सिब्बल जी की बात कर रहे थे, बहुत बड़ी वरिष्ठ वकील है, मैं वकील हूं। एक एथिक्स के नाते मुझे उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता कब रहे भाई? अभिमन्यु जी, वरुण जी रुकिए अब। अभिमन्यु जी, मेरा आपसे सवाल है, मैं ये एक्चुअली सवाल नहीं है, मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। मुझे कहना चाहता हूँ कि आप लकी हैं, आप खुशकिस्मत हैं, और ये बार बार मैंने बीजेपी से कहा है कि आप लकी हैं, खुशकिस्मत हैं कि आपके विपक्ष में कांग्रेस खड़ी है, लेकिन अब पूरे देश को कांग्रेस की ओर से संभाल रही है। अभिमन्यु जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? नहीं, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। आपको मतलब प्रॉपर्ली मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। नहीं, बहुत ज्यादा टाइम डिफरेंस है, बहुत ज्यादा टाइम डिफरेंस है। मेरी टीम इसको करेक्ट करने की कोशिश करेगी। तब तक ओम सैनी जी, बहुत सिंपल है, एक बहुत पुराना सा गाना है जिसमें कांग्रेस की फिलहाल की स्थिति छुपी हुई है। तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे खत्म। नहीं स्वप्निल, एक बात आप मत भूलिए कभी भी, चाहे कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व मिलता रहा है, चाहे पंडित जी के बाद में इंदिरा जी को, इंदिरा जी के बाद में राजीव गांधी को, राजीव गांधी के बाद में सोनिया गांधी, हमारे देश में जो लोग शहादत देते हैं उनका बड़ा सम्मान होता है। और जो कि एक साझा संस्कृति के रिप्रेजेंटेटिव रही है ये पार्टी, तो साझा संस्कृति की मानने वाले मध्यम मार्गी सारे लोग कांग्रेस पार्टी को इसी तरीके से लगाव के साथ में देखते रहे। ठीक है, अलगाव के लिए पहला प्रयास जो हुआ था वो संगमा वगैरह ने किया था, उससे टूट का सिलसिला आप देख चुके हैं। दूसरा प्रयास अभी मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है, जबकि अंदर बैठ करके आप कह सकते हैं, आप जो डांट हमें सुना रहे हैं, जो विरासत से आप नाराजगी दर्ज कर रहे हैं गुलाम नबी साहब से जो बोल रहा हूँ, या सिब्बल साहब, वो क्यों नहीं जाकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते कि क्या बात है, आप क्यों नहीं कर रहे ऐसा? तो ये मेरा ख्याल है कि या तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ हो गया कि चैनल चर्चा काबिल ही नहीं रहे, तो जब चर्चा काबिल रहे ऐसा माना नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोग तो बुनियाद रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो एक मुझे दूसरा सीन नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी में वैचारिक मतभेदों के साथ में जब बात चली है तो उसके बाद में डिवीजन हुआ है। वो इंदिरा जी के वक्त में वो, तो क्या ये भी स्प्लिट की आहट है? आहट है, टिकट का काल देखा है। उसके बाद मुझे ऐसा बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये जो कर रहे हैं तो एक खास किस्म का ग्रुप है जो कांग्रेस पार्टी में जो अलग से बैठना चाहता है और अपने अलग से हैसियत बनाना चाहता है। वो इंतजार नहीं करना चाहता कि जो एआईसीसी के लोग जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव करेंगे आने वाले दिनों में, उसका इंतजार वो नहीं करना चाहते और तत्काल कुछ न कुछ करना चाहते हैं। ये बात मेरे समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि अगर अनुशासित रहे हैं, अनुभवी रहे हैं, कांग्रेस के रहे हैं और उसके बाद में अगर ऐसा बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ छिपा हुआ है जो प्रकट होना चाहिए। और वो छिपने का इसका पिछले जितने इतिहास का अगर चित्र देखते हैं तो लगता है कि पार्टी से अलग होने वाले, नई पार्टी खड़ा करने वाले लोगों की बात होती है। ठीक है,
एक बार फिर मैं कोशिश करूंगा अभिमन्यु सिंह राजवी जी से बातचीत की। अभिमन्यु जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो देखिए, मैंने बार बार बीजेपी के लोगों को जो कहा है वो मैं आपको कह रहा हूं कि बीजेपी एक पार्टी के तौर पर बहुत लकी है, खुशकिस्मत है। ठीक है, 2014 में बहुत अच्छे दिन देखे और 2019 में और ज्यादा अच्छे दिन देख लिए, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि आपके अगेंस्ट में ये सिस्टम वाली कांग्रेस खड़ी थी। कोई और विपक्ष, मजबूत विपक्ष होता तो हम देखते बीजेपी में कितना दम है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी कोई कमजोर पार्टी तो अब अपने जो ऐसे कि अभी आज गुलाम नबी आजाद जी ने कहा है कि अपने 5 स्टार कल्चर से खुद बनी है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना ग्रास रूट पे काम करते रहे। हम जहां से उठ रहे हैं धीरे धीरे, कभी हमारे को कहा जाता था शहरों की पार्टी है तो गांव में काम करते रहे, हम गांव में पहुंच गए। इनको कहा जाता था पूरे भारत की पार्टी है, और अब खिसकते 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 कहीं की पार्टी नहीं रह रही है। मैं आपसे एक बात अभी करना चाहूंगा, जो मैं डिबेट में जब सुन रहा था कि जो कांग्रेस के हमारे विचारक मेरे जो साथी हैं विराजमान है, इन्होंने जिस तरह से अभी बात करी कि अगर कांग्रेस पार्टी में कोई व्यक्ति सच्चाई से रूबरू कराना चाहता है अपनी पार्टी को, तो उसको तुरंत ही इस तरीके से जैसे बोल दिया गैंग ऑफ बर्बादपुर, ये वो फलाना ढिमकाना, कुल मिला के जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए, जो 10 जनपद की हाँ में हाँ मिलाता रहे, आपके में ऐसा नहीं तब तक होता, वह व्यक्ति कांग्रेस का सर्टिफाइड है। आपके में ऐसा नहीं होता, आपकी पार्टी के बहुत एक्सपीरियंस्ड और वरिष्ठ चेहरे जब आपकी पार्टी के टॉप 2 लीडरान पर सवाल उठाते हैं तो वो एक ऐसी कमेटी का हिस्सा बना दिए जाते हैं जिसे हम नहीं देखेंगे। मैं नाम भी ले सकता हूं आप पर, आप समझदार हैं, आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। तो संगठन के अंदर कुछ होना एक अपनी बात होती है, और एक नेता प्रतिपक्ष को अगर कोई कांग्रेस के विचारक मंच पे आके लाइव टीवी पर आकर उनको इस तरह के उनके लिए शब्द इस्तेमाल करें तो वो दूसरी बात होती है। एक बात मैं और रखना चाहूंगा 5 स्टार कल्चर के ऊपर, मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। बोले थे बीजेपी के कल्चर पर, यशवंत सिन्हा जी वो मीडिया के कैमरे पर आकर बोले थे बीजेपी के कल्चर पर, फिर तो हम उन्हें भी गंभीरता से लें ना। तो उनको बिल्कुल गंभीरता से तो लिया जाता है। यशवंत सिन्हा जी के ऊपर आज आप बता दीजिए कौन से भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने या प्रवक्ता ने आके उनका अपमान किया हो या उनके बारे में ऐसे शब्द कहे हो। मैं एक बात कहा, लेकिन अपनी रखना चाहता हूं, उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको अगेंस्ट करने के लिए आपने उनके बेटे का इस्तेमाल कर लिया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मास्टर स्ट्रोक था, मैं उससे मना नहीं करूंगा, राजनीति है, मास्टर स्ट्रोक होती है चीजें। जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात जो रखना चाह रहा हूं, बात 5 स्टार कल्चर की अगर आए तो राजस्थान के अंदर एक घटना है जिसके बारे में आप ही के चैनल से हम सबको पता चला था, न्यूज़ 18 के माध्यम से। जब राज्यसभा के चुनाव चल रहे थे तो राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों को पहले एक 5 स्टार होटल में ठहराया गया शिव विलास के अंदर, और वहां से उनका मन उब गया, उनको वहां पे वो होटल नहीं जची तो उनको उसे बढ़ा के JW मैरिट में भेजा गया। और वहां वो लोग बंद रहे थे 15 दिन तक, 10 दिन तक, जब तक राज्यसभा के चुनाव नहीं आए। तो यही तो 5 स्टार कल्चर है जिसके ऊपर लोग प्रश्न उठा रहे हैं। इसी के बारे में आज गुलाम नबी आजाद जी मैं आगे आपके पास आता हूं। वरुण पुरोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वरुण पुरोहित जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एक बात तो बहुत अच्छी कही उन्होंने जो कि एथिकल ग्राउंड्स पे लगती है कि होनी चाहिए, वो ये कि ब्लॉक से लेकर, जिलों से लेकर, PCC से लेकर AICC तक और टॉप लीडरान तक चुनाव होने चाहिए। लेकिन आपके यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए जो चुनाव में खड़ा हो जाता है, डेमोक्रेटिकली उसका क्या हश्र होता है ये हम सब जानते हैं। नई बात नहीं कही है, मैंने आपको पहले भी कहा 20-25 साल से तो मैं उठाता रहा हूं इस बात को। 100-100, 200, 200, 500 कार्यकर्ताओं को मीटिंग करिए, आप चाहोगे तो पूरी फाइल दिखा दूंगा 20-25 साल जी। ओम जी भाई साहब तो जानते हैं इस बात को। पार्टी इनर डेमोक्रेसी के एक व्यक्ति एक पद की, कई गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को निर्णायक भूमिका नहीं देने की कई बातें हम सवाल उठाते आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लीडर बने हुए हो, पार्टी के अंदर CWC में बैठे हुए हो और आप सार्वजनिक रूप से ये बात करते हो। अभिमन्यु जी तो अभी बच्चे हैं, बालक हैं, मैं तो इनके बाबूसा के टाइम से देख रहा हूं राजनीति को। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ हुआ करती थी 2 सीट हो गई अडवाणी जी की, जनसंघ का दौर इन्होंने नहीं देखा, 2 सीट हो गई अडवाणी जी की। मैंने उनसे उनकी बात कर दिया था कि कांग्रेस की बात कर रहा हूं ना। मैं ये कह रहा हूं, मुझे ये बताइए, अदिति सिंह ने बोला बाहर का रास्ता दिखा दिया, शहजाद पूनावाला राहुल के अगेंस्ट उन्होंने नॉमिनेशन किया, हटा दिए गए। शरद पवार जी एक वक्त पर, जितेंद्र प्रसाद जी जो सोनिया के अगेंस्ट लड़े थे, क्या हुआ उनके साथ? कहां है वो? क्या वो लोकतांत्रिक हंटर का शिकार हुए? कितने दिन के आए थे आप कांग्रेस पार्टी में? आते हो आप, हम आए हुए यूथ कांग्रेस NSUI के टाइम से, हम तो नहीं कर रहे ऐसी बात, और बात करने में भी डरते नहीं है, कोई चापलूसी नहीं करते। टीवी चैनल हो, चाहे अखबार हो, चाहे मंत्री हो, अशोक गहलोत जी से पूछ लीजिए आप, कभी डरते हैं क्या? चापलूसी करते हैं क्या? ये बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं रहा कभी, इनकी संस्कृति या इनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होंगे, कांग्रेस के अलग हैं, लेकिन आप CWC के मेंबर हो, राज्यसभा के मेंबर हो, आप नेता हो, आप अगर बात करते हो इसका मतलब आप खुद जिम्मेदार हो। आप मुझे बताइए, मैंने आपको फिर कहा, मैंने कल 7:03 में नवभारत टाइम्स की इनके ट्वीट आए, मैंने तुरंत ट्वीट किया कि भाई गुलाम नबी आजाद साहब, आप कितने 10
50 वर्षों में कितने कार्यकर्ताओं से मिले। आज जब उनकी जमीन खिसक रही है, उनको लग रहा है आगे कोई पद नहीं मिलेगा, तो खुद कार्यकर्ता का मुखौटा जमीनी कार्यकर्ता की बात करने लग गए। ये इनकी बात में दम है कि नहीं है बनी हुई है, आप देख लीजिए। उनकी बात में दम है कि नहीं है? कांग्रेस को क्या लगता है, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि नहीं झांकना चाहिए? मतलब कांग्रेस में सब ठीक है? 10-10 साल से महासचिव बने हुए हैं, हटना नहीं चाहते हैं। आज राहुल गांधी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र में जो नई फोर्स आने वाली है, उससे इनको डर लग गया है 10-15 जनों को। अच्छा, तो फिर एक दूसरा एंगल भी हो सकता है। अभी बीजेपी की अगर मैं आपकी बात मान लूं वरुण पुरोहित जी, तो एक दूसरा एंगल हो सकता है जो ओम सैनी जी से मैं बात करना चाहूंगा। बहुत सिंपल सी बात है फिर ओम सैनी जी, अगर यही अगर वो बात है या यही वो कल्चर है जिसको ये ढोना चाहते हैं, तो कहने का मतलब है कि एक टीम सोनिया है, एक टीम राहुल है। टीम सोनिया टीम राहुल से बिदकती है और टीम राहुल को लगता है कि टीम सोनिया हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। फिर ये क्लैश भी हो सकता है ओम सैनी जी। करने की जरूरत नहीं है, कोई टीम सोनिया जी टीम राहुल नहीं है, टीम कांग्रेस है। कांग्रेस से अलग जो जाना चाहता है, अपने आप को दिखाना चाहता है। ठीक है वरुण जी, 2 मिनट रुकिए। हाँ ओम सैनी जी, चुनाव लड़े, इतना ही दम है तो क्यों बैठे रहते चुनाव में? नरसिंह राव जी ने भेजा है सबको चुनाव लड़ने, आधे ज्यादा हार के आए चुनाव। कांग्रेस के अंदर लीडरशिप के लिए या जो सोनिया जी बैठी हैं, उनके पुत्र जो राहुल गांधी है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर के चर्चा हुई। उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, कहा न मैं बनूंगा न मेरे परिवार का कोई बनेगा। परिवार का कोई बनेगा, परिवार के लोगों ने भी कह दिया कि ठीक है, और सोनिया गांधी ने भी मान लिया। लेकिन जो सम्मान इस परिवार को मिलता रहा, उसके पीछे शहादत एक कारण रही है। कांग्रेस पार्टी में अब तक पता नहीं कितने लोग अलग अलग जो हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। नरसिम्हा राव भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, चचा केसरी भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये सब कुछ होता है, लेकिन साथ साथ में जो दुर्भाग्यजनक दृश्य मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि सीडब्ल्यूसी के सदस्य, स्थापित सदस्य अपनी पार्टी की पार्टी पर विलासिता का आरोप लगाते हैं, इलेक्शन न होने की बातें करते हैं। तो वो अंदर बैठ के क्यों नहीं कर रहे, बाहर आके क्यों कर रहे? क्योंकि बाहर आके करने का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आप पार्टी से बाहर जाना चाहते हैं। अंदर शायद कुछ ना हो रहा हो ओम सैनी जी, अंदर शायद कुछ ना हो रहा हो। जैसे लेटर लिखा वो तो अंदर ही लिखा गया, हो सकता है अंदर बात भी रखी गई हो, लेकिन एक भी जवाब आया होता तो शायद ये कैमरे पर नहीं आते। तो हो सकता है कि अंदर कुछ नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन उठा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए लड़कर दिखा दीजिए, आप पर लोकतांत्रिक हंटर चलेगा, मस्त डेमोक्रेसी वाला कार्रवाई होगी। नहीं ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चिकमंगलूर से हो गया सर। अब आ जाइए, ये जब 10-20 साल के इतिहास में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही है ना, तब इंदिरा गांधी जी वाले इतिहास को पकड़कर मत बैठिए। इस समय क्या सुधारना है वो देखिए। आपको मजबूत विपक्ष बनना हो या ना बनना हो, इस देश को एक मजबूत विपक्ष चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो फिर हमारी संविधान का मकसद कहां पर हल होगा? ओम सैनी जी, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। अरे भाई आप देखिएगा 2 साल में कांग्रेस वापस कमबैक करेगी, बीच बीच में करती आई है। इसमें क्या बात है, राजनीति हो जाते हैं। लेकिन अगर गांधी चाहते हैं तो उसके बाद पटाभी सीतारमैया को मतलब नहीं, सुभाष जी इलेक्ट हो जाते हैं और पटाभी सीतारमैया को गांधी चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो सुभाष जी अपने आप को इस्तीफा देके अलग हो जाते हैं, पटाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं राजेश पायलट भी एक वक्त में चाहते थे कि पार्टी की बागडोर उनके हाथ में रहे। जब नरसिम्हा राव को चुनौती देते हुए वो सामने खड़े हुए थे और उन्होंने साबित किया कि हम लोग ये सब नहीं होने देंगे जो नरसिम्हा राव साहब कर रहे हैं। तो सीडब्ल्यूसी के मेंबर तो बने, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि चिट्ठियां लिखी गई। आजादी के इतिहास में चिट्ठी लिखने का काम सिर्फ 2 बार हुआ है। एक बार तो जब इंदिरा गांधी जी के समर्थन के अंदर फखरुद्दीन अली अहमद ने चिट्ठी लिखी थी, और जिसमें निजलिंग और कामराज को वो हुआ। और दूसरा जो अभी चिट्ठी लिखी गई, ये चिट्ठी लिखने के सिलसिला संगमा वगैरह ने जो चिट्ठी लिखी, और तीसरा ये अभी। तो चिट्ठी लिखने का मतलब होता है कि आप टूटने की स्थिति में आते हैं, आप वैचारिक ना इत्तेफाकी कर रहे हैं। तो वैचारिक ना इत्तेफाकी में फिर आप बता रहे हैं कि साहब कांग्रेस 5 स्टार कल्चर की अनुयायी हो गई और सिलेक्शन नहीं करवाना चाहती, तो स्पष्ट रूप से कहिए और साथ में इकट्ठे बाहर आ जाइए ना। इतना दम होना चाहिए, लेकिन इतना दम आप में है नहीं। आप इस तरीके से अपने आलोचकों को पूरा मौका देते हैं। भाई साहब ये अभी वो टेस्ट नहीं कर सकते ना कि हम जनाधार वाले नेता बचे कि नहीं। अब वो राजनीति में अपने करियर के उस मोड़ पर हैं जब वो ये टेस्ट नहीं कर सकते कि हम जनाधार वाले नेता बचे कि नहीं। एक टाइम पर बीजेपी में वो दिल्ली वाले 4 चेहरे हुआ करते थे जो अपना जनाधार टेस्ट करने से डरा करते थे। आज कांग्रेस में भी वैसे चेहरे हैं जो अपना जनाधार टेस्ट करना नहीं चाहेंगे। लेकिन अभिमन्यु जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिमन्यु जी, आपने कहा कि कांग्रेस ने 5 सितारा होटल में रुकवाया, वहां उनका मन नहीं लगा तो वो जैसलमेर की ओर रवाना हो गए। मैं कह रहा हूं कि क्या आपने कभी अपने विधायक या सांसदों को 5 सितारा होटल में नहीं रुकवाया है?
लगे हैं, हमारे भी लोग रहे हैं 5 होटल्स के अंदर। हाँ? लेकिन हाँ? ये कभी नहीं हुआ कि हमें ये होटल पसंद नहीं आएगी तो हम उस होटल में जाएंगे, हमारे को JW मैरिट में रखा जाए, शिवविलास हमें नहीं भा रहा है। ऐसे तो हमारे विधायक भगवान की दया से नहीं या आप है लोग हमारे डांट के पास बोल में। देते हैं नहीं होटल चेंज नहीं करेंगे, चुपचाप यहाँ रखा है, यहाँ पड़े रहो। जहां भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक हो, सांसद हो या कोई भी हो, उनको जहां हमारा संगठन लेके जाता है वहां वो जाके रहते हैं। हमारे को ट्रेनिंग शुरू से ऐसी दी जाती है। मैं एक बात कह रहा हूं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के अंदर आज ये कोई भी व्यक्ति अगर कहता है, जैसे माननीय ओम सैनी साहब ने कहा कि बाहर कहने की नौबत क्यों आई, इसलिए आती है कि जब अंदर कोई नहीं सुनता तो बाहर कहना अनिवार्य हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात कि अगर ऐसे नेताओं को आप इसी तरह कहते रहेंगे कि जो भी कोई बात कहे आप उसको इस तरह से धुतकारते रहेंगे, आज आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो एक बात बताइए अभिमन्यु जी, मुझे एक बात बताइए, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि बीजेपी केंद्र के लेवल पर तो और मजबूत होती जा रही है, लेकिन राज्यों में वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। बिहार और बंगाल का एक्सेप्शन फिलहाल के लिए मैं मान सकता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि राज्यों पर केंद्र से चीजें थोपी जा रही हैं जो राज्य समझ नहीं पा रहे हैं? हो सकता है ये उसके ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि अगर राज्य और केंद्र के बीच में कहीं समन्वय देखना है तो भारतीय जनता पार्टी उसका एक एग्जाम्पल बन सकती है कि जहां पे केंद्र के अंदर और प्रदेश के अंदर जिस तरह से समन्वय होकर कार्य किया जाता है, और वो राजस्थान में आज भी देख रहे हैं। हम खुद पार्टी आपका समन्वय हमने देखा था जब आपको पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष चुनना था, उस समय वो जो 72 दिन का आपका संघर्ष था प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए, तब राज्य वर्सेस केंद्र का संघर्ष हमने देखा था। उसे राज्य वर्सेस केंद्र का संघर्ष ना कहके कहें कि यही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक इंटरनल डेमोक्रेसी थी कि भारतीय जनता पार्टी के अगर कुछ नेताओं को, कुछ विधायकों को किसी को अपनी बात रखनी थी, किसी एक नाम तो 72 दिन लगे, तो उन्होंने अपनी बात रखी और उसको सुन के उसके आधार पर केंद्र ने निर्णय लिया। अगर केंद्र को निर्णय थोपना होता तो केंद्र अपना निर्णय थोप सकती थी, उन्हें 72 दिन की इंतजार की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सबकी बात सुन के उसके बाद में निर्णय लेने का कम से कम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये प्रयास किया, जिसके कारण अगर समय लगा तो वो तो लगेगा ही। ठीक है। हाँ, ओम सैनी जी कुछ कहना चाह रहे थे, वो हाथ उठा रहे थे। हाँ ओम सैनी जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था कि राजनाथ सिंह जी से पूछिए जरा कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनको कैसा कैसा राजस्थान के संदर्भ में भुगतना पड़ा था, और अंततः जिनको चाहते थे कि यहाँ से इस्तीफा दे दे तो जाकर के इस्तीफा राजनाथ जी को नहीं मिला, वो मिला इस्तीफा आडवाणी जी को, उनको नहीं दिया उन्होंने। और ये ऐसा देखा है हमने ना। और साथ साथ में गडकरी जी जब आए तब जाकर कोई रास्ता बना था, तो ये बड़ा स्वाभाविक है, ये सब होता है। लेकिन ये तब होता है जब आपके पास में जमीन हो, आप खुद मजबूत नेता हो, तब आप ऐसा बोले। वसुंधरा जी के पास में राजस्थान में जमीन थी, वो ऐसा कर सकती थी, लेकिन गुलाम नबी के पास में ऐसी जमीन नहीं है कि वैसा बोल सके। वो अगर विपरीत खड़े होकर के और अपने आप को अगर कांग्रेस पार्टी बनाते हैं तो बात अलग है। सिब्बल अगर कांग्रेस पार्टी अपनी बना सकते हैं तो फिर बात अलग है, लेकिन उनमें इतना वो नहीं है। तो ये तुलनात्मक चीजें नहीं है, इसलिए लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना ओम सैनी जी कि शायद कुछ पार्टी में गलत नहीं है, पार्टी में कुछ तो गलत है। ये तो आप थ्रू आउट डिबेट आपने बात की है ओम सैनी जी। निश्चित रूप से, हाँ बिल्कुल। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मौन रहना और इन लोगों पे अनुशासन का या इनको समझाने का काम नहीं करना, तो अपने आप पे कुछ ना कुछ गलत होने का सिलसिला नजर आता है। वरुण पुरोहित जी, अध्यक्ष को बोलना चाहिए। देखिए वरुण पुरोहित जी, जिनको उन्होंने एक बात बताइए, कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और उबर नहीं पा रही, उसका कुछ तो कारण होगा ना। ठीक है, कपिल सिब्बल जी जो कह रहे हैं वो नहीं होगा, मान लिया कि जो गुलाम नबी आजाद ने कहा वो भी नहीं होगा, लेकिन 2014 का इलेक्शन हारने के बाद जो आपकी कमेटी बनी कि हम हार के कारणों को खंगालेंगे, किसी को अकाउंटेबल ठहराया? 2019 में हार के बाद किसी को अकाउंटेबल ठहराया? आप अकाउंटेबल किसी को नहीं ठहराते हैं। स्वप्निल जी, मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, 2 सीटों पे आ गई थी भारतीय जनता पार्टी, तो क्या अडवाणी जी अटल जी को ठहराया गया था कि जिम्मेदार की भाई बीजेपी समाप्त हो गई, ऐसा नैरेटिव हल्ला मचाया गया था कि कंट्री के अंदर की अडवाणी जी फेल हो गई, अटल जी फेल हो गई, फिर वापस आ गई। आज जो सालों पुराने हैं, 2 सीटों से आ गई। आज कांग्रेस अगर 50-55 सीटों पे, मेरे को बोलने दीजिए, 50-55 सीटों पर आ गई तो कौन सी खत्म हो गई कांग्रेस पार्टी? आप मुझे बताइए कितने राज्यों में सरकार है? ठीक है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, पर बात चल रही है गुलाम नबी आजाद जी की। वो प्रेजेंट में CWC मेंबर है संगठन के अंदर, कितने साल से महासचिव बने बैठे थे। आप मुझे एक बात बताइए, अब तक के कांग्रेस के इतिहास का क्या ये सबसे सुनहरा दौर है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको फिर कहा, ये 15-20 जनों ने एक हाईजैक कर रखा है पार्टी को, 15-15 साल से महासचिव बन के बैठे हैं। उसके लिए गलती राहुल गांधी जी की है और प्रियंका गांधी जी की है। मैंने आपको फिर कहा, इनको इतना प्लेटफॉर्म देते हैं, ये 2 महीने पहले पत्र लिख रहे हैं, आज फिर बात कर रहे हैं, फिर 2 महीने में बात करेंगे, किसी पार्टी में सेटिंगबाजी करेंगे, फिर अपने आगे की राज्यसभा देख लेंगे। ऐसे ही आप देख लीजिए, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के अंदर इंदिरा गांधी मानते हैं। देखिए, अभी स्थिति यह है कि देखने में ऐसा लगता है कि नेता बहुत हो गए और कार्यकर्ता शायद कम हो गए। यही पॉइंट शायद गुलाम नबी आजाद रखना चाहते होंगे, हालांकि वो उनकी गिनती भी नेताओं में ही होती है। वो कभी कोई बहुत ब्रिलियंट कार्यकर्ता के रूप में नजर तो नहीं आए, कम से कम मीडिया के कैमरे पर। लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी दोपहर की 2 टूक।